जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, प्राची आंटी, जय गुरुजी, संगत जी। मैं नीलम लुधियाना पंजाब से गुरुजी की बेटी में अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हम नैना देवी और पीर निगाह गए थे। बात नैना देवी गए थे उस दिन की है। हम लोग जब माता पर पहुँचे थे तो रात के समय हम लोग लंगर हॉल में लंगर करने जा रहे थे। तो हम तो अंदर चले गए, मेरी दुरानी भी हमारे साथ में थी। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका वज़न बहुत ज़्यादा, बहुत मोटी है वो, और इस वजह से उसे काफ़ी दिक्कत होती है चलने फिरने में। उसके 2 बेटे हैं, उसके हस्बैंड अंकल भी नहीं हैं। अभी 3 साल ही हुए हैं, हस्बैंड अंकल उसके ख़त्म हो गए, गुरुजी के चरणों में चले गए। काफ़ी परेशान रहती है, पर वो भी हमारे साथ गई थी। तो उसका बेटा बंदरों को देख रहा था, बहुत खुश था बंदरों को देखकर, पर वो डर रही थी कि बंदर उसे काट उठ ना ले। तो वो उसके पीछे दौड़ी से पकड़ने के लिए। इतने में क्या नाम, जब उसे लेकर वो अंदर आ रही थी लंगर हॉल में, तो जो चैनल गेट होती है बंद करने का, उसका नीचे जो लोहे का पाइप होता है जिस पे वो चलता है चैनल गेट, उसमें उसका पैर फंस गया और वो बेचारी वहीं पर बड़ी ज़ोर से गिरी। और हम तो अंदर चले गए थे। इतने में मेरी नंद का बेटा कहने लगा, मामी गिर गई। मैंने कहा कौन सी मामी गिर गई, पता नहीं। तो हमने देखा तो उसको 2 जनों ने उठा रखा था, बड़ी मुश्किल से उठाया। वो बहुत ज़्यादा वजन है उसका, बहुत ज़्यादा मोटी है वो। तो क्या नाम, गुरुपा, बहुत दर्द हो रहा था, एकदम पैर सूज गया था उसका, नीला हो गया था। वो कह रही थी कट से आवाज़ आई है मेरे पैर में, सब कह रहे मांस फटा है, मांस फटा है, मोच आई है। पर मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। उसके पैर पे हमने डॉक्टर, वहाँ पर मतलब डॉक्टर से पट्टी लाके मेडिकल स्टोर से उसके पैर पर बांधी और दवाई लगाई और उसे पेन किलर भी दी अपने पास से। अब उसको तो चलने में दिक्कत हो रही थी, इतनी मुश्किल। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती गुरुपा, अब हमारा रूम भी ऊपर था। हम सोच रहे थे ऊपर उसे कैसे लेकर जाएंगे, उसकी नंद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। बड़ी मुश्किल से हम उसे लंगर हॉल से बाहर निकाल के लाए। फिर मेरा बेटा और मेरी ननद का बेटा उसको ऊपर दूसरी मंजिल पर रूम था, वो भी काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाकर था, तो उसे लेकर गए। वो रात भर बेचारी सो ही नहीं पाई, तड़पती रही दर्द के मारे। हमारे पास कोई भी पेन किलर नहीं थी। फिर मेरे पास पैरासीटामोल थी, मैंने उसको दी। 2 घंटे के बाद दोबारा दी, पर वो पूरी रात सो नहीं पाई। ऐसे ही बैठ कर उसने पूरी रात काटी। उससे वॉशरूम भी जाना था, बड़ी मुश्किल से मैं और मेरा देवर उसे वॉशरूम के पास लेकर गए। बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर जैसे तैसे उसे सबने यही कहते रहे, तेरा मांस फटा है पैर का, हिम्मत करके सुबह उसको, हमारे सबके जाने से पहले उसको हम भवन पर जैसे तैसे, मेरा बेटा और मेरा भांजा, उसे ऊपर लेकर गए भवन तक। वहाँ उसे बिठा दिया, हम सब बाद में गए। उसने दर्शन भी किए। और गुरुपा, पता है मैंने, संगत जी पता है, मैंने गुरुपा से ना क्या नाम विनती की थी, गुरुपा जब वो इतनी दूर आई है, उसे चलने फिरने में इतनी परेशानी हो रही है, वो माता के दर्शन ज़रूर कर ले गुरुपा, उसे दर्शन कराना माता के। और मेरे गुरुपा ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि वो उसने गुरुपा माता रानी के दर्शन भी किए, मत्था भी टेका, अपने बच्चों का मत्था भी टेकाया। और गुरुपा, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसे हम नीचे लेकर आए, रूम में उसे बिठाया। फिर हम सब ने जब वापस जाना था लंगर उंगर करके, और हम लोग वापस जब नीचे आए, उसको भी लेकर आए। और उसको सब कह रहे थे रात को ही घर भेज देते हैं, घर भेज देते, पर रात को मैंने गुरुपा से विनती करी उसे, चलो रात को घर नहीं भेजा हमने। फिर हमने उसे बस में पीछे वाली जो सीट होती है वो थोड़ी चौड़ी और बड़ी होती है, उस पर उसे लिटा दिया। वहाँ से हम पीर नगाह गए। पीर नगाह से अब वो चल तो सकती नहीं थी, वहाँ तो काफ़ी चलना पड़ता है, तो हमने उसे वहीं लिटा दिया और उसका बेटा उसके पास ही था। हम सब पीर नगाह पीर बाबा के दर्शन करके आए, और सब ने खाना वाना खाया, लंगर अपने आप ही बनाया, वहाँ लंगर लगाया भी और खाया। और गुरुपा उसको वहीं बस में दिया, वो नहीं जा पाई। फिर उसके बाद उसे घर लेकर आए।
लुधियाना। तो दूसरे दिन उसे डॉक्टर के पास लेके जाना था। उसके ससुराल वाले भी बहुत बुरे हैं गुरुपा, किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। उसके जेठ दोनों काम पर चले गए, उसकी जेठानी भी इसके साथ नहीं आई और कोई भी साथ देने वाला नहीं। बेचारी बहुत अकेली है गुरुपा, उसकी मदद करना, उसकी रक्षा करना। उसके छोटे बच्चे हैं, उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गई उसकी नंद। फिर मेरे घर से मेरे जेठ भी गए यहाँ से, तो वो हमारे चाचा ससुर के बेटे की बहू है। मेरे जेठ यहाँ से गए, उसके पैर का एक्सरा कराया। डॉक्टरों ने उसके पैर में प्लेट्स यानी रॉड डालने के लिए कहा और 3 जगह से हड्डी टूटी बताई, पर हमने उसे नहीं बताया। फिर क्या नाम, उसको दवाइयाँ वगैरह लेके उसके पैर में खाली प्लास्टर लगवा दिया। डॉक्टर को बताया इसके हस्बैंड अंकल नहीं है, तो डॉक्टर ने कह दिया प्लास्टर से तो टाइम लग जाएगा, फिर भी चलो दवाइयाँ देकर देख लेते हैं। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, तो मेरी ननद ने दवाई लेनी थी और एक्सरा कराना था। जो उनका 2000 रुपये उनके बेटे ने उन्हें दिए थे, वो ना कहीं गिर गए। अब वो क्या करती है, फिर भाई साहब नहीं, हमारे जेठ ने उन्हें पैसे दिए और एक्सरा करा के उसे घर छोड़ कर आए। फिर जो उसकी जेठानी है उनको बताया कि ये कंडीशन है, तो अब उसका करने वाला तो कोई नहीं है। बेचारी ननद ने ही रोटी पानी सब मेरी ननद कर रही थी। फिर ननद चली गई अपने घर, उनके घर में भी कोई नहीं है करने वाला, फिर वो अकेली पड़ गई। अब उसके भाई उसे लेने आ रहे हैं दिल्ली, अब वो वहीं अपना इलाज कराएगी। कह रही थी गुरुपा उस पर कृपा करना, उसका पैर ठीक कर देना गुरुपा। 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, और उसका भी सहारा बनाओ गुरुपा। वो भी बहुत मेहनत करती है, सिलाई का काम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक रहे गुरुपा, अपना मेहर भरा हाथ रखना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। मुझसे अपना शुक्राना सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पूरे परिवार वाले लोग, दोनों चाचा ससुर के यहाँ से और हमारे यहाँ से सब माता नैना देवी पर ध्वजा लेकर जा रहे थे। नैना देवी माता हमारी कुल देवी हैं। मेरा भी बड़ा मन था वहाँ जाने का, पर तबीयत ठीक ना हो रहने की वजह से मैं कुछ अकेले की वजह से नहीं जा पाती थी। नैना जब भी मन करता तो मैं संगला शिवाला मंदिर में माता नैना देवी जी के दर्शन कराती, प्रसाद लगाती। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि नैना देवी पर, माता पर मैं कभी जा भी पाऊँगी बीमारी की वजह से। मुझे जब से पता चला सब माता पर जा रहे हैं तो मेरी भी बड़ी इच्छा हुई जाने की। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा मुझे ले चलो, गुरुपा मुझे ले चलो, माता रानी मुझे भी बुला लो। माता रानी की और गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि मैं माता पर गई अपने पूरे परिवार के साथ, और पीर नगाहे भी गई, दोनों जगह गई। मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा और मुझे परहेजी खाना था, जो कि लंगर प्रसाद में खाया। सब कुछ जो भी मिला सब खाया मैंने। मैं पहले से भी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी, और मेरे मन को भी बड़ी शांति मिली। वहाँ से हम जिस दिन से हम माता पर गए हैं उस दिन से मेरी तबीयत में बहुत सुधार है। और हम जिस बस से माता पर गए थे, जो बस कर उस बस के ऊपर जय वाहे गुरु जी लिखा हुआ था। मैं तो समझ ही गई थी गुरुपा ही हैं जो हमें लेकर जा रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे मेरी माता के दर्शन करवाने के लिए और मेरे अंग संग रहने के लिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी नीलम, लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे ना गुरुपा के मैसेज आ रहा था कि
मैंने तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो मैं वो मैसेज कभी कभी थोड़े जैसे बंदा इग्नोर नहीं कर देता कि ज़रूर थोड़ा ना हर मैसेज मेरे ही लिए हो। बस यही हुआ मेरे साथ। मैंने भी सुन के उसको मतलब इग्नोर कर दिया। और अगले दिन ही 6वां नवरात्रा था, तो काफ़ी दिन से तो मेरी बेटी पूजा कर रही थी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पीरियड चल रहे थे, तो मैंने करनी भी नहीं थी। तो मेरी बेटी ही कर रही थी और मेरी जेठानी। फिर 6वें नवरात्रे मैंने नहा धोकर सही थी नहा धोकर तो मैंने गुरुजी की मतलब पूजा पाठ किया और गुरुजी का जो लोटा है ना, उसका जल भी लौटा और लोटा मांझकर उसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ। मेरे पास था लॉकेट वाला स्वरूप है, तो उसमें रखती हूँ। तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है ना, उसमें से गुरुजी का जो स्वरूप है बिल्कुल गायब है, बिल्कुल ज़रा सा किनारी पे दिख रहा है, बिल्कुल गायब है। मुझे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैं इतना ज़्यादा वो हुई, कितना फ़ील हुआ कि गुरुजी ने वो मैसेज मेरे लिए ही भेजा था कि मेरा कोई कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया है। उस दिन मेरा दिमाग सारा दिन बहुत ख़राब रहा, ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या चीज़, क्या मेरा अपना मुझसे कुछ छिन गया हो। मैं कहाँ से लाऊंगी अपने गुरुजी को, बस यही सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। बहुत दिमाग ख़राब हुआ रहा, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मैंने सोचा गुरुजी पहले ही कह रहे थे कि मेरा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया है। कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा अपने ऊपर ले लिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर मैं गुरुजी से लख लख शुक्राना करती हूँ, गुरुपा आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। और आज है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो मैं आज बाथरूम में थी, तो अचानक ही मेरे हाथ में जो ब्रासलेट स्वरूप था, ब्रासलेट गुरुजी का, वो मतलब जैसे मतलब जहाँ पे नोक उसकी बंधी होती है ना, वो खुल गया, खुल के एकदम मोती बिखर गए। फिर बड़ा दिमाग ख़राब कि अब कौन सा कष्ट गुरुजी ने मेरा अपने ऊपर ले लिया। बस ऐसे दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। पर मेरा मन कर रहा है कि मैं उस लॉकेट को ना दोबारा से बना लूँ, क्योंकि वो खुल गया है, बीच में से टूटा तो नहीं है कहीं से। उसके मोती पुरो के स्वरूप पुरो के फिर से बना लूँ। रखा है मैंने संभाल कर, सारे मोती भी संभाल के रखे हैं। गुरुपा आप हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लिए जा रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप अपना ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब से आप मुझे मिले हो ना, आप नहीं जानते गुरुपा, ये पहली नवरात्रि है जो मेरी इतनी खुशियों से गई है, इतनी खुशियों भरी, कभी मतलब मन से नहीं हो पाई। जैसे आपकी बार मेरी होली में भी इतना मेरा मन खुश था, अंदर से खुश थी मैं, और मेरी नवरात्रि भी इतनी अच्छी थी। और नवरात्रि से एक दिन पहले आपने कहा था कि मैं कंजकों के साथ में खुद आऊँगा। गुरुपा आप आए होंगे, मुझे पता नहीं किस रूप में आए, पर एक कंजका थी जो हमारी गली की नहीं थी, उसके साथ में एक छोटी कंजका भी थी, पर वो थोड़े जैसे गंदे कपड़े होते हैं ना, उनको देख के मेरे मन में थोड़ा अजीब सा हुआ कि जैसे मतलब बंदा से घिना नहीं जाता ऐसे। पर मुझे बहुत गुस्सा लगा अपने ऊपर कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। आप किस रूप में आए हो, आप कंजका रूप में आए हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कंजका थी। मैं उसके लिए, अपनी इस गलती के लिए आपसे बारंबार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और हमारे घर में इतनी अच्छी कंजका हुई, इतनी सारी कंजका आई कि घर में बैठने की जगह भी कम पड़ गई थी गुरुपा। और इतनी अच्छी तरीके से हुआ, जितना हमने प्रसाद बनाया था सारा प्रसाद हमारा लग गया, नहीं तो हमेशा इतना प्रसाद बच जाता था। मेरी जेठानी हमेशा कलेश करती थी कि इतना सारा बना लेती है, इतना सारा बना लेती है, सारा दिन बोलती रहती थी। अब की बार तो गुरुपा हलवा और चने का प्रसाद और पूड़ी का सिर्फ एक झोटा और एक पूड़ी पतीले में, बस इतना प्रसाद बचा और सारा प्रसाद हमारा लग गया। बल्कि हमने आस पड़ोस में देने के लिए दोबारा से बनाया। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छे तरीके से करवाने के लिए गुरुपा। और आप आए भी होगे तो मुझे पता नहीं चला गुरुपा, पर आपसे यही विनती है गुरुपा कि मुझ पे और मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब पे हाथ रखना गुरुपा। और जैसे कि गुरुपा मेरे ना प्लेट्स थोड़े कम आ रहे थे, इस बार का जो टेस्ट हुआ मेरा शुक्रवार को, उसमें मेरे प्लेट्स 1,10,000 के आसपास आए गुरुपा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। माता रानी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आप लोग मेरे माता पिता हो, मैं तो आप ही के सहारे हूँ। और गुरुपा रास्ते भर मुझे ना
555, 222, 333, 111 और 48, 47 ऐसे, और जय गुरुजी वाली गाड़ी 2 बार। ऐसे दर्शन होते रहते हैं गुरुपा, मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे अंग संग रहने के लिए गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और आज ये शुक्राना सत्संग मैं छत पर बैठकर कर रही हूँ, क्योंकि ना नीचे ना बेटी है, इसके आगे अपने इमोशन हम बोल नहीं पाते हैं, और घर में जेठ जेठानी भी हैं, तो मैं छत पर हूँ। तो छत पर ना गुरुपा सामने मेरा देवर का घर है, उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, इतने सारे कबूतर वाइट कलर के गुरुपा, इतने सारे। मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिए, और अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ना, एक कबूतर गोल गोल मेरे घर से लेके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, गोल 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 गोल। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं विराम दे रही हूँ। मुझे अपना शुक्राना सत्संग कहते हुए गुरुपा कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम समीर है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के लिए। संगत जी, जितना भी शुक्राना करूं कम मैं अपने मालिक का कमी है। इतनी कृपा है, इतने आभार हैं, इतने एहसान हैं मेरे गुरुपा के कि जितना भी आभार व्यक्त करूं उनका वो कमी है। इतने दयालु हैं मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर करे हैं, मगर आज ये पहला अवसर है कि मैं खुद अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। गुरुपा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और सत्संग में जो भी आप बुलवाना चाहें प्लीज़ बुलवाइएगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपना आपका गुणगान कर सकूं, और मेरे शब्द इतने बड़े नहीं हैं कि जितने भी आपने मेरे पे कृपा करी है, जितनी भी आप झोलियाँ भरते हैं मेरी, जितनी आवाज़ सुनते हैं उसका मैं गुणगान कर सकूं। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ आपके सामने। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा सत्संग में। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाय। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने आज मुझे ड्रीम दर्शन दिए। आपको बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। आई लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर blessing me and bestowing me all the blessings that you bestowed upon me। और मुझे इस लायक समझने का कि आप मेरे को ड्रीम में भी दर्शन दें, तो थैंक यू सो मच। और स्पेशली आज के दिन जो अक्षय तृतीया का दिवस है, और उस दिन आपने मेरे को सुबह सुबह दर्शन दिए, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपको कोटि कोटि प्रणाम, थैंक यू गुरुपा। सो संगत जी, अपना सत्संग शुरू करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है संगत जी कि अक्सर हमारे दिमाग में और हमारे मन में ना बहुत सवाल चलते हैं, और जब गुरुपा से लगन लग जाए तो हमेशा लगता है कि उनसे बात करते रहें। हम भी हर बार कई सवाल करते हैं कि गुरुपा ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा ही मेरा भी कुछ सवाल थे, ऐसे ही मेरे भी बहुत सारे सवाल थे, और आज भी होते हैं। मैं बार बार गुरुपा से पूछता रहता हूँ कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, क्यों मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया पहले जब आप चोले में थे। और इसका जवाब मुझे गुरुपा ने इतनी सरलता से दिया है कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि गुरुपा कैसे सुनते हैं और आपको जवाब भी देते हैं। तो संगत जी, मैंने अपने पुराने सत्संग में आपसे शेयर किया था कि ये सवाल जब मैंने पहले भी किया था तो मेरी मम्मी के थ्रू आंसर मिला कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तब हम ये मंदिर में आए हैं। और उसका प्रमाण गुरुपा ने भी मेरे को एक बारी ड्रीम दर्शन में दिया। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप जवाब देते हैं, सवाल डालने के बाद भी जवाब देते हैं। और मैं आपको हर बार मतलब इन क्वेश्चनों में फंसाता रहता हूँ, और मैं खुद भी फंसा रहता हूँ, ये भी मेरी भी गलती है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा मैं प्रभु। संगत जी, एक्चुअली मैं अपने पास्ट में कुछ आपको कुछ शेयर करता हूँ। मेरी एक्चुअली ना जब जवान क्या मतलब कि आप ये लगा लो कि काफ़ी टाइम पहले ऐसा था कि मैं पंडित, एस्ट्रोलॉजी, जन्म पत्री
और इन सब में बहुत घुसा रहता था। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था हाथ पढ़वाने में, पामिस्ट्री में, और मैं खुद भी करता होता था पहले, बट धीरे धीरे इन सबको छोड़ा मैंने। तो कुछ ऐसा था कि बहुत टाइम पहले किसी मतलब जिसको भी मैं अपना हाथ दिखाता था तो वो सब मतलब पहले हाथ देखते थे, फिर हैरान होते थे, मतलब फिर पूछते थे कि आप क्या करते हो, क्या कहाँ रहते हो, क्या आमदनी है आपकी, मतलब ऐसे सवाल रहते थे। एंड फिर हाथ देखते थे, फिर अंत में मतलब उनका ऐसा होता था, ये बोलते थे कि बेटा आप किस्मत की रोटी खा रहे हो, ना जाने किस शक्ति ने आपको संभाला हुआ है, ना तो मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई भी पता नहीं कैसे कर लिया आपने, पढ़ लिख गए हो, जॉब कर रहे हो अच्छी खासी, तो ऐसा तो कोई शक्ति है जो आपको संभाल रही है, नहीं तो जो आपकी पतरी है या जो आपके ऊपर जो चाल है ग्रह वगैरह की, उसके हिसाब से तो आप नहीं चल सकते थे जिस लेवल पे आप खड़े हो। और तब ये होता था कि मतलब 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको सब, तो 10 साल पहले इतनी आइडियोलॉजी तो थी नहीं कि क्या हो रहा है, क्या समझ रहे हैं। उस टाइम पे इतनी समझ थी नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो नादानी के अंदर वो पूजा पाठ में भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता उस टाइम पे, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग से भी निकल गई। और अब संगत जी जब मन जोड़ा है गुरुपा से, तो मैंने फिर यही सवाल गुरुपा के सामने रखा कि काश मैं आपसे बहुत पहले मिल पाता, मैं छोटा होता तो मुझे भी डायरेक्शन मिल पाती अपने कैरियर में, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल। और धीरे धीरे गुरुपा ने उन चीज़ों का सवाल भी ऐसे दिया है कि मैं आपको अभी जो आप सत्संग शेयर कर रहा हूँ उसी का जवाब दूंगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ऐसे सवाल डाले तो संगत जी कुछ स्ट्रगल्स भी मेरी लाइफ में ऐसी थी। स्टडीज़ में मैं मतलब वो पढ़ता था, बट पिटाई होती थी, पिटाई होके पढ़ता था। कॉलेज में भी मेरा टाइट था थोड़ा सा हिसाब था, लाइफ हो गई, मैरिज हो गई एंड ऑल, सब कुछ चलता रहा। तो थोड़ा टाइम पहले कुछ ऐसा हुआ कि संगत जी डायरेक्टली ऐसा मैसेज आया मेरे पास गुरुपा का, जब मैं ये इन चीज़ों के दिमाग में घुसा हुआ था, चीज़ों में घुसा हुआ था और गुरुपा से सिमरन करते करते बातें करता रहा, तो उनका एक डायरेक्ट मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र तू भुल गया है शायद जो पंडितां ने कहा सी तैनू, मैं ही वो शक्तियाँ जो तैनू इत्थे तक लैके आई हैं, चिंता ना करया कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। और साथ में पंडित जी उसके एक और मैसेज आता है, नो पंडित, नो एस्ट्रोलॉजी, नो रेकी एंड नो रेमेडीज़, मैं हर वक्त तेरे नाल हाँ, बस शुक्र कर और अपने गुरु ते विश्वास रख। और मतलब संगत जी जब मैंने मैसेज पढ़ा ना, तो मतलब मेरे आंखों में आंसू भी थे और अंदर से मैं इतना खुश भी था कि मैं इस लायक हूँ और मेरे को गुरुजी ने इस लायक समझा। मैं तो क्या ही हूँ संगत जी, क्षमा कीजिएगा इस चीज़ के लिए गुरुजी, मैं तो मेरे अंदर से ख़त्म ही हो चुकी है, बट जो आप ही हो, आपने ही मेरे को खड़ा कर रखा है, आपने ही मेरे को संभाला हुआ है, और इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इसी के साथ में कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, कुछ चीज़ों की वजह से मेरे को अपनी डिग्रीज़ वगैरह भी खोलनी पड़ी। जो मेरी डिग्री थी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो जो मेरी डिग्री का रोल नंबर है और जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था यूनिवर्सिटी के अंदर, दोनों का टोटल 7 बनता है। तो थैंक यू गुरुपा, आपने ही डायरेक्शन दिखाई, आपने ही डायरेक्शन दिया मेरी लाइफ को। मैं खामखा इधर उधर अपनी सोचों में घुसा हूँ, जबकि पीछे मेरे हाथ सदाशिव महाशिव का है। तो मेरे को अब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, सब आपको समर्पित है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू। एंड ऐसी अपनी कृपा बनाए रखेगा प्रभु। संगत इसी के साथ में अपना एक और भी सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तेरा समय चेंज होने वाला है, तेरी इनकम बदलने वाली है, अपने गुरु पे विश्वास रखी, बस सब ठीक होगा, लोग अब तेरी सिर्फ तरक्की देखेंगे। ऐसे ऐसे मैसेजेस लगातार चल रहे थे और ये लगभग 2-3 वीक आते ही रहे। फिर एक दिन एक सत्संग आया मेरे पास, ऑडियो सत्संग था, जिसका बेसिकली मैसेज ये था कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਤੇ टाइम निकाल के ਉੱਥੇ जाना ज़रूरी ਹੁੰਦਾ है। अब ये मैसेज क्यों आया और किस लिए आया, शायद गुरुपा मेरे को भी कुछ मैसेज दे रहे थे या कुछ सिचुएशन ऐसे आने वाली थी, बट गुरु जी जो है वो पहले ही, गुरुपा जो है अपने पहले ही तैयार कर देते हैं अपने बच्चों को। तो संगत जी ऐसा हुआ कि द वेरी नेक्स्ट डे
मेरे पास गुरुपा का सुबह एक मैसेज आता है कि पुत्र आज कुछ वड्डा करन लगा हाँ, बस तू घबराई ना, बस सिमरन कर ते अपने गुरु ते विश्वास रख, तेरा अच्छा समय शुरू हो गया आज। अब संगत जी मेरे को उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब इसी दौरान मेरे एक्चुअली ऑफिस में कुछ मेरी जॉब से रिलेटेड दिक्कत चल रही थी एंड मैं काफ़ी टाइम से परेशान भी चल रहा था। कभी मैं HR के पास भाग रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ट्रबल था इस चीज़ से। अब जिस दिन ये मैसेज आया तो क्या हुआ, HR ने मेरे को बुलाया अपने पास और बोला कि सर देयर इज़ अ रीस्ट्रक्चरिंग हैपनिंग, हमारी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ आप कुछ सर्च कर लो, मतलब आप जॉब चेंज अपना देखो। आप यहाँ फिर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप जूनियर पोजीशन अवेलेबल है, आप वो देख लो। अब संगत जी हूँ तो मैं भी इंसान ही, तो मन तो विचलित होना ही था। अब दिमाग में यही हो रहा है क्योंकि मैं ही सिर्फ सिंगल पर्सन हूँ जो अर्न करता है फैमिली में, तो घर की EMIs, घर के खर्चे, स्कूल की फ़ीस हो गई, ये सब कुछ दिमाग में घूमने लग गया। घूमता रहा। मैं एक दिन ऑल परेशान था और ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, मैं अपने जब ये डिस्कशन करके कैबिन में आता हूँ तो गुरुजी के सत्संग का इनवाइट आता है मेरे पास। वो भी हमारे सेवादार ही हैं। मैंने अपना पुराने सत्संग में शेयर भी करा कि मैं सेवादार भी हूँ मंदिर में। तो हमारे एक सेवादार अंकल का मैसेज आता है सत्संग की इनवाइट के लिए। और संगत जी फिर अभी संगत मतलब सत्संग का मैसेज भी आया और साथ में ही वो थॉट भी दिमाग में आ गया कि मंदिर से मतलब सत्संग से जाना जरूर चाहिए। तो अब ये तो क्लियर था संगत जी की जाना है और मैं वहाँ सत्संग में पहुँच भी गया। सत्संग में पहुँचा और बड़ी कृपा बरसाई गुरुजी ने उस दिन, बहुत कृपा बरसाई मेरे को। मतलब मैं उन अंकल के सत्संग में गया हूँ, 2-3 बारी घर पे गया हूँ, बट उस दिन ऐसा स्पेशल डे था मेरे लिए कि सत्संग जब चल रहा था तो पूरा टाइम मैं उस रूम में था जो गुरुजी का रूम था। वहाँ पे गुरुजी के सारे स्वरूप लगे हुए थे और मैंने पूरा सत्संग वहाँ बैठ के अटेंड करा। मेरे साथ में एक और अंकल थे जो हमारे साथ में, और न जाने गुरुजी ने क्या काटा, क्या ब्लेस करा, वो सब गुरुजी की लीला, गुरुजी ही जाने। और उसके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम। वो पहले ही उनको पता था कि मैं परेशान होने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे को सत्संग में भी बुला लिया। एंड उसके बाद ऐसा हुआ संगत जी, सत्संग हुआ, सत्संग शेयरिंग के टाइम पे एक अंकल ने अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट करा और उसके अंदर उन्होंने अपने बेटे का सत्संग स्टार्ट करा, जो कि पूरा का पूरा लिंक था जॉब से, पूरा का पूरा जॉब से ही लिंक सत्संग था। एंड जो उसके अंदर एक, आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे को पोजीशन के लिए बोला है कि जूनियर पोजीशन है तो आप जूनियर पोजीशन देख लो, बट मैं एक्चुअली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ तो मेरे लिए तो पॉसिबल था नहीं। एंड मेरे दिमाग में भी सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस। अब उस अंकल ने जब सत्संग शेयर करना स्टार्ट करा तो उसके अंदर एक तो टाइम ड्यूरेशन भी थी कि कब तक तेरी जॉब लग जाएगी। तो यकीन तो मेरे को पूरा है गुरुजी पे और वो पूरा तो करेंगे, भले ही थोड़ा टाइम लगे बट होगा तो ज़रूर। और साथ में ही एक मैसेज उन अंकल ने भी दिया कि उनका बेटे का थॉट भी था कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस। तो संगत जी ये तो क्लियर था, ये तो गुरुपा ने क्लियर कर दिया डायरेक्शन दैट मेरे को किसी को रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बैठे हैं, मेरे गुरुपा सबसे बड़े जज हैं, तो वही सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं और जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब उनको समर्पित है। मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला, सब उन्हीं के लिए समर्पित है, सब उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। तो अब मतलब टेंशन लेने की तो इसमें कोई बात ही नहीं थी गुरुजी, वो मतलब संगत जी गुरुजी बैठे हैं तो कुछ गलत तो होने नहीं देंगे। नौकरी अगर जा रही है या जाएगी, उसके अंदर भी कुछ नेगोशिएशन ऐसे हुए जो सपोर्ट दे रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जॉब के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो तो आपको बोल दें कि आप देख लो, मतलब कि आपको कोई टाइम ड्यूरेशन देंगे। तो इसके अंदर मेरे पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी गुरुपा ने मेरे को दिलवा दी कि आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है, 3 से 4-5 महीने का टाइम आप देख लो, बट इसके अंदर आप जॉब देख लो। और साथ में ही जब ये मैसेज मेरे को क्लियर मिला दैट आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, सो दिस वॉज क्लियर दैट देर इज़ नो सेकेंड थाट ऑफ गोइंग फॉर अ जूनियर पोजीशन। ये मेरे को जूनियर पोजीशन के सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गुरुजी के कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं, उनको पता है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये चीज़ चल रही है कि परेशान होऊंगा मैं। तो गुरुजी कंटिन्यूसली मैसेजेस भेज रहे हैं कि तेरा अच्छा टाइम शुरू है, चिंता मत करियो, तेरे भंडारे भरे रहेंगे, बरकत रहेगी हमेशा, टेंशन मत ले, गुरुजी साथ में
तेरे गुरु तेरे साथ में है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है बट कुछ बड़ा है। तो संगत जी मैं भी इसी मतलब स्पिरिट और इसी ब्लेसिंग के साथ चल रहा हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। इसलिए शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मुझे पता है ये स्टेप अगर आपने लिया है ना गुरु का तो मेरे अच्छे के लिए लिया है, क्योंकि मैं इस जॉब से क्विट ही नहीं करता। भले ही मेरे दिमाग में कितनी टेंशन चल रही है और कितनी चीज़ें चल रही हैं, अगर आपने ये स्टेप लिया है तो मेरे अच्छे के लिए लिया है, क्योंकि मैं अपने रोज़मर्रा के जो प्रेशर्स हैं उसकी वजह से अपने बेटरमेंट तो सोच नहीं सकता। आप जो कर रहे हो मेरी बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कंफर्ट जोन था, उस वजह से मैं कभी सोच भी नहीं पाता। तो आपने जो भी करा है अच्छा ही करा है और सोच समझ के करा है, यही मेरी ये मुझे पूरा यकीन है गुरु का। थैंक यू सो मच, और आगे भी आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और संगत जी इसी दौरान एक और भी गुरुपा ने मेरे को डायरेक्शन भी दिखाई, मतलब ये डायरेक्शन गुरुपा ने मेरे को पहले भी दी थी बट मैंने छोड़ दी काफ़ी टाइम से पहले। बट ये मतलब एक मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो है ना गुरु जी, वो आपको हमेशा एक रास्ता अगर बंद करते हैं तो चार खोलते भी हैं। तो उन्होंने एक मेरे लिए रास्ता खोला जो मेरा इवेंट का बिजनेस था। मैंने पिछले साल इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा था बट मैं लॉन्च ही नहीं करा मैंने, और गुरुपा ने वो मेरा स्टार्ट करवाया। एंड गुरुपा की कृपा से मेरा पहला इवेंट भी माता रानी के जागरण का मिला मेरे को। और संगत जी इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ गुरुपा की कृपा से, सब कुछ अच्छा चलता रहा। और ऐसा था कि माता रानी की वो चल रही थी, भेंटें चल रही थी और जो मंडली थी वो उनके भजन गा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से गुरुपा का सत्संग स्टार्ट हो गया। तो मतलब उन्होंने वहाँ पे भी दिखाया कि पुत्र मैं तेरे नाल ही हूँ, तेरे साथ ही चल रहा हूँ मैं, सब कुछ सही है। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गुरुपा। आपके लिए मतलब मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे प्रभु। मेरी सांसें भी जो चल रही हैं, मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ वेल्थ जो भी है सब आपने ही संभाली हुई है। थैंक यू सो मच मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा। आपके बिना तो मैं अपना एक पल भी नहीं सोच सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माता रानी और मेरे प्यारे गुरुपा, आप दोनों मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहीं विराम देना चाहूँगा मेरे मालिक। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे प्रभु। अपना प्यार हमेशा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुख शांति बनाए रखना मेरे प्रभु, सबके घरों में अपना आशीर्वाद बनाए रखना, यही मेरे आपसे अरदास है। अपना प्यार बनाए रखना मेरे प्रभु, अपने प्यारे बच्चे को अपने चरणों में लगाए रखना मेरे प्रभु। जो भी मेरे से गलती हुई है उसको माफ़ कीजिएगा और मेरे कर्मों को कष्ट काटिएगा। गलती तो मैं बहुत करता हूँ, आम आदमी हूँ, मेरे को सही रास्ते पे लेके जाइएगा मेरे प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।